हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ रमा एकादशी व्रत 2023 के बारे में। यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है। इस एकादशी का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। वैसे ही दोस्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास कहा जाता है। जैसे सावन मास भोलेनाथ को प्रिय है, वैसे कार्तिक मास भगवान विष्णु को प्रिय है। इस मास में स्नान करना, दान करना, दीप दान करना बहुत अधिक श्रेष्ठ है। तो इस महीने में पड़ने वाली एकादशी और भी पुण्य फलों को देती है। ब्रह्मवर्त पुराण में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत धारण मात्र कर लेता है मनुष्य तो उसे मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाती है, बल्कि श्री हरि विष्णु के धाम में उसे स्थान मिल जाता है। वैकुंठ दिलाने वाली इस एकादशी को कहा जाता है। ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति दिलाने के लिए इस एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। तो ये तो है इस एकादशी की महिमा। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस एकादशी का व्रत कैसे करना है और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें क्या नियम पालन करना है, जो व्रत करते हैं उन्हें कौन कौन से नियम जरूर पालन करना है। तो सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान अपना देख लेते हैं। और वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, कार्तिक मास की जो ये एकादशी होती है, इस एकादशी या फिर किसी भी एकादशी पर सबके नियम जो है दोस्तों वो 10वीं तिथि से लग जाते हैं। 10वीं तिथि से ही आपको एकादशी के सभी नियम का पालन करना चाहिए। तो एकादशी के नियम का पालन किस दिन से होगा? तो 8 तारीख से होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत हमें जो धारण करना है वो 9 नवंबर को करना है। रमा एकादशी की तिथि की शुरुआत हो रही है 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर। अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि एकादशी हमेशा जो है द्वादशी युक्त रखना श्रेष्ठ माना जाता है। तो 9 नवंबर को हम रमा एकादशी का व्रत इस बार धारण करेंगे, परंतु 8 नवंबर को 10वीं तिथि है और 10वीं तिथि में हमें कुछ नियम का पालन करना चाहिए। व्रतधारी को 10वीं तिथि में ही शाम को सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन में चावल का त्याग करना चाहिए और भोजन करने के उपरांत रात को भूख वगैरह लगती है तो आप दूध फलों का सेवन कर लीजिए। लेकिन एकादशी के व्रतधारी का यह नियम है कि आप जो है अपना खाना सूर्यास्त होने से पूर्व खा लें। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एकादशी साधारण व्रत नहीं है दोस्तों। इसमें 3 दिनों का नियम जो होता है उसका पालन करना अनिवार्य होता है। तो पहला तो ये नियम हमारा हो गया। साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन हर व्रती को करना है और व्रत नहीं रहते हैं तो भी आपको इन 3 दिनों के नियम का पालन करना जरूरी है। तो 10वीं तिथि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इस तरह की चीज़ों का त्याग करें, क्योंकि कार्तिक महीने में पड़ने वाली एकादशी जैसे ही हमें अधिक पुण्य दिलाती है, वैसे ही यदि इस एकादशी को कुछ हमसे जो है वो ऐसे कार्य हो जाते हैं जो अनुचित है तो पाप भी उतना ही बड़ा मिलता है। तो इन नियमों का हमें ध्यान अवश्य रखना है। अब अगले दिन यानी कि 9 नवंबर को एकादशी है, तो एकादशी के दिन सुहागिन महिलाएं बाल बिल्कुल नहीं धोएंगी और आज की एकादशी पे सबको पूजा करना अनिवार्य है। व्रत नहीं रखते हैं तो भी और व्रत रखते हैं तो भी। व्रत नहीं रखते हैं तो आप आज के दिन चावल का त्याग करिएगा। चावल दान भी नहीं किया जाता है। और व्रतधारी को क्या करना है? सबसे पहले तो आप लोग सुबह सवेरे जल्दी जगिएगा। जल्दी जगने के बाद आप अपने घर के मंदिर की जो भी हो यथासंभव भगवान विष्णु की फोटो हो, मूर्ति हो, उनकी विधि विधान से पूजन करें। पीले पुष्पों का हार चढ़ाएं, पीले जो है वस्त्र ओढ़ाएं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करें। भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का या फिर लड्डू गोपाल स्वरूप का या फिर भगवान विष्णु का विराट स्वरूप वाला जो मूर्ति फोटो होती है उनकी पूजन करें। तो जैसे भी हो आप बस आज के दिन उनका पूजन करिए। ब्रह्म मुहूर्त में पूजन का बहुत श्रेष्ठ महत्व माना जाता है। तो आज के दिन रमा एकादशी पर 9 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे 6 साढ़े 6 बजे तक आप इस पूजा को संपन्न कर लीजिएगा। तुलसी माता की पूजा अनिवार्य है, तो इसमें आज के दिन जल नहीं गिराएंगे, तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाएंगे, भोग भी नहीं लगाएंगे, लेकिन धूप बत्ती जलाएंगे, आरती करेंगे और उनके पास ब्रह्म मुहूर्त में एक दीपक अवश्य जलाएंगे। तो ये सब काम हमें अवश्य कर लेना है। अब उनके लिए बता देती हूँ जो कि व्रत नहीं है, वो भी इसी तरह से पूजन करेंगे। बस हाँ, वो लोग खाने में लहसुन प्याज का त्याग करके सामान्य खाना खाएंगे। और जो भी व्रतधारी हैं उनको एकादशी व्रत में अनाज का सेवन कभी नहीं किया जाता है। तो जो भी आपको शारीरिक दिक्कत है तो आप फल दूध वगैरह लेकर के व्रत रखिए, क्योंकि एकादशी में अन्न भक्षण मना होता है। ऐसे ही जो सेंधा नमक वगैरह
वगैरह है वो भी नहीं खाया जाता है, लेकिन किसी भी तरह की शारीरिक दिक्कत है तो वो बात ही अलग है। लेकिन एकादशी में नमक और अन्न का त्याग किया जाता है। सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन शारीरिक दिक्कत है तो वो चीज़ अलग हो जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं दान कौन सा और कैसा करना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी, आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं दोस्तों, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इस तरह की जानकारियाँ आपसे छूटती रहेंगी, इसलिए ज़रूरी है चैनल के साथ जुड़े रहना। अब उसके बाद हमें करना ये है कि हम दान करेंगे। एकादशी के दिन यदि आप दान कर रहे हैं तो आपको फलों का दान करना होगा, आपको फलों का दान करना होगा और गर्म कपड़ों का दान करना होगा, क्योंकि ये सर्दियां आ रही हैं तो ये सब दान आपके लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं पारण मुहूर्त का कि एकादशी में पारण कब करना है। तो पारण 10 नवंबर को सुबह 6:39 से 8:50 के बीच करना उचित रहेगा। तो पारण का यही सही समय है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं 10 तारीख को। पारण में ये ध्यान आपको रखना है कि पारण में सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं होता है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी नहीं होता है एकादशी व्रत के पारण में। और दिन में 3 बार अनाज का सेवन करना भी आपके व्रत को भंग कर देता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत के पारण में ही एकादशी व्रत का संपूर्ण जो सार होता है, फल होता है, वो छुपा हुआ होता है। तो एकादशी व्रत में सुबह के समय पारण मुहूर्त में आप अच्छी तरह से खाना बना लीजिए। खाना में आप लौकी की सब्जी बनाएं, लहसुन प्याज नहीं बनता है, सरसों का तेल नहीं पड़ता है, तो ये सारे चीज़ें नहीं पड़ेंगी। शुद्ध सात्विक खाना बनता है। चाहे आप आलू का भरता बना लें, चाहे आप लौकी की सब्जी बना लें, उसको घी में बना लें, सरसों के तेल में नहीं बनता है, रिफाइंड ऑयल वगैरह यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से करके खाना बनाइए और एक बार बैठ करके पूरा भोजन कर लीजिए। दूसरा भोजन आपको रात को होगा, रात को या फिर जब आपका रात का खाना हो तो आप रात का खाना 2 बार ही एकादशी में खाना खाया जाता है। तीसरी बार अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि तीसरी बार जब आप अन्न खा लेते हैं तो आपके द्वारा किए गए व्रत का फल त्रिजटा को मिल जाता है। आप भी जानते होंगे कि रामायण के सुंदरकांड में बताया गया है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रत्न निपुण विवेका, तो त्रिजटा को ये फल चला जाता है। तो इसलिए गलती से भी ये गलती मत करिएगा कि एकादशी व्रत के पारण में 3 बार अनाज का सेवन करिएगा। तो कुल मिलाकर ये व्रत 3 दिनों का व्रत होता है, इसीलिए तो एकादशी को व्रतराज कहा जाता है। व्रतों की श्रेणी में सर्वोत्तम व्रत कहा जाता है कि एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। यह जो रमा एकादशी का पर्व होता, एकादशी मनाई जाती है, ये दिवाली के 4 दिन पहले आती है। इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी कुछ विशेष उपाय कर लेना चाहिए। व्रतधारी हैं तो भी, नहीं व्रतधारी हैं तो भी आज तुलसी जी के सामने एक दीपक अवश्य जलाइए। घर के मेन डोर पर दीपक जलाइए, घर के मंदिर में दीपक जलाइए शाम को। और माँ लक्ष्मी के लिए आप कम से कम 11 बार आ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी, आप ऐसे करके आप उनका आह्वान कर दीजिए। ऐसी मान्यता है कि आज से आह्वान करने पर माँ दिवाली तक जरूर हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो स्टार्टिंग तो आज से ही हो जाती है। शास्त्र मानते हैं कि इस एकादशी से ही दिवाली की पूजाएं प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस तरह से करके हमें अपना एकादशी का व्रत जरूर रखना है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। आपका बताना मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है आगे इस तरह की जानकारियाँ देने के लिए। पोर्ट स्टार्ट हो चुकी है और मैंने एक निश्चित एक संख्या बनाई है, उतनी संख्या के बाद बुकिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। बाद में आप लोग कहते हैं कि दीदी से मैंने फ़ोन पे बात किया है, कुंडली दिखाना, एक बार आप दीदी से कहिए मेरे लिए भी पोटली बचा कर रखें। तो दोस्तों क्षमा करिएगा एक निश्चित समय पे, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं, व्यवस्थाएं कम हैं और मैं चाह रही हूँ इस बार की पोटली आपको बिल्कुल समय पे पहुँचे, ठीक है। और दिवाली के बाद से दूसरी चीज़, बार बार फ़ोन आने लगता है दिवाली के, जैसे पिछली बार ये अक्षय तृतीया के दिन ही कि आज ही पोटली भेजेंगे ना, आज ही, दिवाली के अगले दिन से, क्योंकि दिवाली पे पोटलियां आपकी अभिमंत्रित होंगी। दूसरी चीज कि लक्ष्मी प्राप्ति की कोई पूजा न आप गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखा भी गुप्त जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये पूजा कैसे और किस तरह होती है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। पोटली जब आपके यहाँ जाएगी खोला भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। पोटली खोल देंगे बेअसर हो जाएगी। तो ये लक्ष्मी को गुप्त तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी छुपा करके ही रखना चाहिए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए या फिर आपकी सैलरी हो गई, ढिढोरा मत पीटिए कहीं भी।
तो उसी तरह से जो पूजाएं होगी वो गुप्त तरीके से होंगी। लेकिन हाँ, ये दावा करती हूँ कि जिन लोगों के पास पोटली गई है उसका प्रभाव वो जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है रिस्पांस आते हैं, जब लोग, देखिए कोई मुझसे कुंडली दिखाने ऐसे शौक से नहीं आता है, जब उनको लाभ होता है तब वो दोबारा आते हैं। जब वीडियो में वो उपाय मैं बताती हूँ कि उनके घर बने हैं, उनके काम हुए हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली पे लागत मूल्य रखी हूँ। पिछली बार इस पोटली को लेकर जो लोग मेरे खास हैं, जो अधिकांशतः मुझसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि इस पोटली मैं क्यों आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। एक नाम के लिए दोस्तों, मेरा यही सिर्फ फायदा है कि एक नाम के लिए, कि चीज़ें अच्छी होंगी तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बस यही मेरा एक उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल लागत मूल्य रखी जाती है कि जो प्राइवेट कोरियर वगैरह किया जाए वो उसके लिए सिर्फ लागत मूल्य रखी जाती है। और इस चीज़ को आप जो है ऑफिस में फ़ोन करके, जो नंबर मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, आप उस पर संपर्क करके और अपनी पोटली बुक करा सके, चलिए कर दूँ। और दोस्तों इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, पोटली दिवाली की रात अभिमंत्रित होगी, उसके बाद वो मिलेगी। और दूसरी चीज़, धैर्य है तो आप ऑर्डर करिए, बिल है वो जानेंगे। तीसरी चीज़ कि जो लोग पोटली को पहले से लेकर के रखे हैं वो क्या करेंगे। तो देखिए, ये पोटली साल भर चलेगी जो आपने धनतेरस में मंगाई है। लेकिन जैसे आपने एक पोटली मंगाई है तो आप उसके स्थान पे क्यों दूसरी पोटली रख सकते हैं, क्योंकि पोटलियों की बात ये होती है कि वो अभिमंत्रित होती हैं। तो जैसे कोई मंत्र हम सिद्ध कर लें, छोड़ दें उसको, तो उसका प्रभाव कम मिलता है, और लगातार उसको करते रहें तो वो ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो आप चाहें तो जहाँ पे आप अपनी पोटली रखे हैं वहाँ दूसरी पोटली भी रख सकते हैं, और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए। ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप घर के लिए के रखे हैं तो ऑफिस के लिए रख सकते हैं। जिनका फील्ड वर्क है वो पूछे हैं कि हम क्या करें, तो अपने लैपटॉप बैग में भी ये